पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये पता चल रहा है कि लगभग 50% ज़्यादा पेपर हमने ऑलरेडी करा चुके हैं, कि हमने ऑलरेडी करा दिया है। जैसे मैं अगर पहले पेपर सॉल्व करूँ, भाई हमने ये भी कराया हुआ है, ठीक है, हमने ये भी कराया हुआ है, ठीक है। अगला जो पेपर लेकर आएंगे हम यहाँ पर देखेंगे, ये भी हमने कराया हुआ है, ठीक है, हमने ये भी कराया हुआ है, और हमने ये भी कराया हुआ है, हमने ये भी ये नहीं, ये हमने कराया हुआ है, ये भी हमने कराया हुआ है, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन चलते हैं, हमने ये भी कराया हुआ है, हमने ये भी कराया हुआ है। छूटा कहाँ है भाई? छूटा कुछ नहीं है, छूटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो हमने हमने ये भी कराया हुआ है भाई, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हमने ये भी कराया हुआ है, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसमें से हमने एक कराया हुआ था, और बाकी ये सब कराना भी बाकी है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये भी कराया हुआ है, हमने ये भी कराया हुआ है, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने जो 50% प्लस, देखो ये भी क्वेश्चन हमने अभी बताया नहीं, हमने ये भी कराया हुआ है, ये भी, और यहाँ पर ये वाला नहीं, ये वाला भी कराया हुआ है। यानी कि लगभग 50% क्वेश्चन हमने करा दिया है, ऑलरेडी करा दिया है। किसी भी एग्जाम को डोमिनेट करने का पहला जो स्टेप होता है वो होता है एग्जाम पैटर्न को समझना और क्रैक करना। जिस स्टूडेंट ने पैटर्न को समझ लिया वो लास्ट 30 डेज में भी 400 प्लस ईजिली स्कोर कर सकता है। उसके लिए बस उसको चाहिए कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। लास्ट 30 डेज में ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जिसका एग्ज़ाम में आना फिक्स होता है। तो हम आ गए हैं एक और पेपर एनालिसिस को लेकर के, जिसको लोग कहते हैं मैथ्स का मायाजाल। 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज, जिसमें हम 30 दिनों में 60 ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते रहते हैं, उस कॉन्सेप्ट पर हर साल आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं एक और पेपर एनालिसिस को। आज हम गणित, विषय गणित यानी कि मैथ्स क्लास 12 मैथ का जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने हमको गिवन किया है, दिया है, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 25-26 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर विषय गणित। संकेतांक ये है, पूर्णांक यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे 15 मिनट का हमको गिवन होता है, जिसमें 15 मिनट बोलता है कि पेपर पढ़ें, ठीक है। वैसे 15 मिनट लगता नहीं है, लेकिन इसमें दिया रहता है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में दिए गए हैं कि सभी इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्टूडेंट किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए रहते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें 2 पार्ट गिवन है, तो कभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी में उसका हेडिंग न पढ़ करके दोनों सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कभी उसमें एक ही सॉल्व करना होता है, लेकिन ये गलती करते हैं स्टूडेंट, उसमें उनका टाइम वेस्ट होता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और 5वां है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न आता हो उसमें समय नष्ट न करिए। इनके कहने का मतलब कि लाइन बाय लाइन सॉल्व करिए क्वेश्चन को, ठीक है, लाइन बाय लाइन। पहले जैसे मतलब पहला क्वेश्चन हमने किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे। ऐसा नहीं कि पहला किया फिर 5वां किया फिर दूसरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पहला करना है, दूसरा करना है, जो चीज़ बीच में नहीं आ रहा है उसको छोड़ना है, ठीक। उसको छोड़ करके उसको हम लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको क्या करना है, लाइन बाय लाइन करेंगे तो एग्जामिनर जो रहेगा उसको चेक करने में आसान रहेगा, वो गुस्सा नहीं दिखाएगा, यानी कि नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितना हम उसको लाइन बाय लाइन करेंगे रिड्यूस हो जाएंगे हमारे नंबर कटने के चांस, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें जो गिवन है, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन शुरू होता है वो एमसीक्यू से शुरू होता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन की सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला जो है वो रिलेशन फंक्शन से है कि संबंध आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन ए लेस देन और इज इक्वल टू बी वास्तविक समुच्चय पर है, ठीक है। क्या है, सम्मित है, संक्रामक है, स्वतुल्य सम्मित है, स्वतुल्य संक्रामक है, स्वतुल्य सम्मित एवं संक्रामक है, ठीक है। मैंने रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन पर 2 क्लासेस लिए हैं, ठीक है। पहला जो क्लास रहेगा वो कॉन्सेप्ट क्लास था, जिसमें मैंने रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन बताया था, कैसे रिलेशन होता है, कैसे फंक्शन होता है वो बताया था। और सेकंड जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर नहीं देखा तो टाइटल आपको दिख रहा होगा इस समय, ठीक है, उस पर क्लिक करिएगा और आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर गोज टू आर, ठीक है। सही उत्तर क्या है, एफ एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, एफ आच्छादक है किंतु एकाकी नहीं है, एकाकी, आच्छादक, बहुएक और आच्छादक, ठीक है। ये चीज़ें मैंने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, क्या होता है एकाकी, क्या होता है आच्छादक, क्या होता है, ठीक है। एकाकी क्या होता है, जब हर एक प्री इमेज का एक इमेज यानी कि हर डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन में उपस्थित होता है तो एकाकी हो जाता है, ठीक है, सिर्फ एक हो, ठीक है। और अगर को डोमेन का हर एलिमेंट कवर हो जाता है तो आच्छादक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पर भी डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं, लेक्चर को जरूर देखिएगा उस टाइम पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है, एमसीक्यूज में तो क्वेश्चन आते हैं, ये हमको क्लियर है, ठीक है। और आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम देखते हैं अगला, यानी कि देखो पहले का क ख हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं ग पे, ठीक है। ग क्या है, फलन लॉग कॉस ई के पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, ठीक है। अवकलन के भी क्लासेस खत्म हो चुके हैं, 2 लेक्चर मैंने लिया था उस पर, ठीक है। पहले में कॉन्सेप्ट बताया था, दूसरे में प्रैक्टिस भी कराया था, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। मैंने उसको रिकॉर्ड एक ही दिन किया था, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में कर दिया था। लॉग एक्स कॉस ई एक्स
ठीक है, ई के पावर में एक्स का एक्स सापेक्ष अवकलन बताना है। ठीक है, इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, ये लॉग का फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है इसका कॉन्सेप्ट बताया था। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो सिर्फ ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या रूल लगता है, चेन रूल क्या होता है, और देखो ये अस्पष्ट फलन है। क्या है, अस्पष्ट फलन। ठीक है, अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करना है ये भी मैंने बताया था। ठीक है, यानी कि लगभग दोनों पार्ट मिला करके 1 घंटा होगा, 1 घंटे का वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी उसका भी टाइटल आपको दोनों का दिख रहा होगा, जरूर उसको भी विजिट करिए, एक बार देख लीजिए। 30 डेज में आपको कंप्लीट कराएंगे मैथ्स। 30 डेज में ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बोर्ड ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि देखो ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ाया हुआ है, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, देखो ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, यानी कि देखते जाओ कि कितने क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हमने इस क्लास में पढ़ाए हैं आपको वो भी देखने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ है, क्या है क्वेश्चन नंबर घ, दो सदिशों पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 है तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 है, इन सदिशों के बीच का कोड क्या होगा। ठीक है, इस पर मैंने भी क्लास नहीं लिया, लेकिन जो 30 डे मास्टर क्लास चल रहा है हमारा, 30 डे मास्टर क्लास, ठीक है, मास्टर क्लास, ठीक है, उसमें ये जरूर, ये जल्दी आने वाला है, ये कॉन्सेप्ट जरूर आएगा कि कैसे एंगल निकालते हैं। ठीक है, और वेक्टर एनालिसिस यानी कि सदिश विश्लेषण और 3D ज्योमेट्री पर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 3D ज्योमेट्री पर एक क्वेश्चन आ चुका है जो इस मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन जल्दी आएगा, और ये दोनों क्वेश्चन किससे हैं, सदिश विश्लेषण। ठीक है, उससे भी हम जल्दी लेक्चर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ये है, ये 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आपको बिलीव नहीं होगा, आप भी चेक कर सकते हैं, उस पर भी मैंने 2 क्लासेस लिए थे। अगर आप मैं भी इस बार भी टाइटल दिख रहा होगा। ठीक है, चैनल पे विजिट करिए, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हर एक चीज़, सिर्फ वेक्टर और प्रोबेबिलिटी बची हुई है, कोई 1-2 और चैप्टर बचे हुए हैं, उसको हम जल्दी कवर कर देंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स रूट माइनस रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मुख्य मान निकालना होता है। ठीक है, पहले में इसका रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्य मान हम निकालते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस 5x ddx ऑफ y का होल स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू लॉग x कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 में है। इसका कोटि क्या होगा, घात क्या होगा। कोटि क्या होता है कि हाईएस्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, कोटि वो होता है। ठीक है, कि कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ, कितनी बार इसका हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, दैट इज 2 बार। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो और घात क्या होगी, यानी कि जिसकी कोटि ज़्यादा होगी, किसकी कोटि है, इसकी। ठीक है, इसकी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, कितनी है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, यानी कि इसकी घात क्या हो जाएगी, 1। इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, यदि एक रेखा की दिक अनुपात -18, 12, -4 है तो इसके दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने भी बताया ना, अगला जो क्लास लेने वाले हैं हम 30 डे मास्टर क्लास वाले में, उसमें हम इसी चीज़ को कवर करेंगे, वेक्टर एनालिसिस को कवर करेंगे, यानी कि सदिश विश्लेषण और 3D ज्योमेट्री यानी कि त्रिविम ज्योमेट्री को भी कवर करने वाले। ठीक है, यदि सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी हम निकालेंगे, यूनिट वेक्टर पूछा है इसमें, यूनिट वेक्टर। और अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि सेकेंड का अंगा। ठीक है, यानी कि पी ए बराबर इतना, पी बी इज इक्वल टू इतना, और पी ए इंटरसेक्शन भी दिया है, तो हमको पी ए अपॉन में बी का मान पूछा है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करना हम सिखाएंगे 30 डे मास्टर क्लास में, चैनल से जुड़े रहिए। का जो क्वेश्चन है, सभी खंड हल कीजिए, जिसका का है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट एन गोज टू एन मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक ही है, परंतु आच्छादक नहीं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, हमने ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ है, और कहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, रिपीट होता रहता है। ये कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ जाता है, 1 नंबर में आ जाता है, अगर आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, इसको सॉल्व किया है तो आप आसानी से इसको इजिली 2 नंबर में सॉल्व कर सकते हैं। ये कभी कभी 1 नंबर यानी कि एमसीक्यूज में भी आ जाता है। ठीक, यू वॉन्ट बिलीव, हमने इसको सॉल्व कराया है डिट्टो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ख, यदि ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, और ये भी हमने सॉल्व कराया है। ठीक है, आप अगर मैट्रिक्स का क्लास ओपन करके देखेंगे, मैंने पहला क्लास जो लिया है उसमें कॉन्सेप्ट बताया है कि क्या डिफिनेशन होती है, क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं इसमें, उसको बताया हुआ है। सेकंड और थर्ड लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस करा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने इसको सॉल्व कराया। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व कराया हुआ है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन भी हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि एग्जाम में आ सकता है, देखो मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, इंटीग्रेशन हमने भी नहीं पढ़ा है, वो भी 30 डे मास्टर क्लास में जल्दी से जल्दी अपलोड होगा। वो अपलोड होगा कितनी देरी में, कितनी क्लासेस में, वो डिपेंड करेगा इस वीडियो के सपोर्ट पर। जितना आप सपोर्ट दिखाएंगे उतनी जल्दी क्लासेस आएंगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, यदि वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप तथा b इज इक्वल टू 4i कैप माइनस लेमडा j कैप प्लस म्यू k कैप परस्पर समांतर हैं तो लेमडा तथा म्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, परस्पर समांतर है तो लेमडा तथा म्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से ये वेक्टर एनालिसिस यानी कि सदिश विश्लेषण का सवाल आ गया है, तो इसमें मैं बताऊं कि इसमें डॉट प्रोडक्ट लेना है कि क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो इस पर वीडियो जल्दी आने वाली है, चैनल पे बने रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सभी खंड हल करिए, यानी कि इसको हेडिंग पढ़ के करना है, यानी कि सभी खंड जो भी क्वेश्चन इसमें गिवन है उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्या है, यदि y माइनस कॉस y इक्वल टू एक्स है तो इसका अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी कि डिफरेंशिएशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न इसका अंक जो है इसमें नंबर मिलेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम देख रहे हैं ये भी अस्पष्ट फलन है भाई, अस्पष्ट फलन, और इसमें मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ डिफरेंशिएशन क्लास में, ठीक है। उसका भी टाइटल आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर, उसको भी चैनल पर विजिट करिए एक बार, ठीक है। बस एक बार विजिट करिए, आपको पछतावा नहीं होगा, इतने बढ़िया से हमने समझाया हुआ है। और अगर आप भी 30 दिन में मैथ को डोमिनेट करना चाहते हैं इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तो एक बार उसको विजिट करिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिर्फ एक बार आप देखिए उसको, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना मैच करे, क्वेश्चन ना समझ में आए तो चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख, यानी कि बिंदु इतने से जाने वाली सदिश इतने का समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसका नेक्स्ट लेक्चर इसी पे आने वाला है, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे सदिश समीकरण क्या होता है, कार्तिक समीकरण क्या होता है, किसी पॉइंट से जाने वाली रेखा का समांतर, यानी कि इतनी रेखा के समांतर का रेखा का समीकरण क्या होता है, किसी समतल से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है, किसी समतल के पैरेलल जाने वाली, और किसी परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये समतल है तो इसके परपेंडिकुलर की भी रेखा का समीकरण हम निकालने वाले, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ग, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेन एक्स लेस आर इक्वल टू 1 और 5 एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इज इक्वल टू 2 पर संतत है। एंड मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यू वॉन्ट बिलीव, ये भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। जो हमने अपना क्लास लिया है, 2 क्लासेस लिए हैं, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि सांतत था कल नहीं था, पर 2 क्लासेस लिए हैं। पहला जो क्लास है उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला लगने वाला, और जो सेकंड क्लास है उसमें मैंने उस पर क्वेश्चन सॉल्व कराए कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। दोनों का टाइटल आपको दिख रहा होगा, चैनल पे विजिट करिए, मैं बोल रहा हूँ एक बार विजिट करिए, आपको पछतावा नहीं होगा, मेरी बात को मानिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए बहुत आसान तरीके से, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कराया हुआ इसको, कैसे ये सॉल्व करना है, ठीक है, कंटिन्यूस है कि नहीं है, किस तरीके से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर घ, यानी कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है, तो पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला मैंने लेक्चर क्या बोला कि अगला जो लेक्चर आने वाला इस पर आने वाला है, यानी कि वेक्टर एनालिसिस, यानी कि सदिश विश्लेषण प्लस 3D ज्योमेट्री, यानी कि त्रिविम ज्योमेट्री पर आएगा। उसके बाद का जो लेक्चर है वो प्रोबेबिलिटी पर आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है। अगला जो 5वां है कि सभी खंड हल कीजिए कि क सिद्ध कीजिए किसी बिंदु पर कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट बिंदु P से मूल बिंदु की दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है द्वारा प्रदत्त फलन, ठीक है, R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होगा, जब वो तीनों यानी कि स्वतुल्य, स्वतुल्य, ठीक है, सम्मित तथा संक्रामक, ठीक है, संक्रामक तीनों रिलेशन जब शो करेगा तब वो तुल्यता संबंध होता है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्वेश्चन में एक बार जरूर सॉल्व कराऊंगा कैसे करना है। मूल बिंदु से दूरी का एक फार्मूला लगेगा, उसमें तीनों स्वतुल्य प्रूफ करना है, सम्मित भी प्रूफ करना है और संक्रामक भी प्रूफ कर देंगे, उसके बाद इजिली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर। ये देखो 5 का जो का है 5 नंबर का सवाल, ठीक है। 5 नंबर के सवाल यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख, अवकल समीकरण x डी डी एक्स ऑफ 5 प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में आया है। मैं बोल रहा हूँ 30 डे मास्टर क्लास चल रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप जुड़े रहिए, मैंने उसमें 3-4 क्लासेस ली हुई हैं। अगला जो क्लास आएगा वो 3D ज्योमेट्री और वेक्टर एनालिसिस पर आने वाला है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी बने हुए कितने क्वेश्चन आए हमने देखा, और उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं व्यापक हल बताऊंगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ग, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इतना मैट्रिक्स और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इतना मैट्रिक्स, और ये 5 नंबर क्वेश्चन में आया है और हमने ये भी सॉल्व कराया हुआ है। कैसे सॉल्व होगा एक बार जरूर देखिए, चैनल पे वीडियोस भरे पड़े हैं, ठीक है, भरे पड़े हैं, करीब 80 वीडियोस हमने बना दिए हैं। आप एक बार उसको विजिट करिए, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं है, करीब कोई आधा घंटा कोई 40 मिनट का गया हो, एक बार देखिए। अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए चैनल सब्सक्राइब करिए भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है रेखाओं इतने और रेखा इतने के बीच की न्यूनतम दूरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते रहते हैं। ये देखो इसमें 5 नंबर के सवाल में आया है, पिछली बार ये 8 नंबर के सवाल में आया था, यानी कि 8 मार्क्स। ये एक सवाल 8 नंबर देकर गया था, ये सवाल एक सवाल 8 नंबर देकर गया था, और इसको भी हमने 30 डे मास्टर क्लास में सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन यही था, ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन ही यही था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो को जरूर देखिए, 30 डे मास्टर क्लास विजिट करिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अंग, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, माना ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, को निरूपित करते हैं, क्या ए बी स्वतंत्र है।
प्रोबेबिलिटी पर मैं जो क्लास लेकर आने वाला हूँ उसमें मैं सिक्के से रिलेटेड, पासे से रिलेटेड या ताश के पत्तों से रिलेटेड और उसमें बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बेस थ्योरम, ठीक है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जल्द लेकर आऊँगा। अगले 4 से 5 दिनों में ये सारे काम हो जाने वाले हैं। तो चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन 5 नंबर के सभी खंड हल करने। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा अगला जो क्लास आएगा, ठीक है, उसमें वेक्टर एनालिसिस रहेगा, ठीक है, 3D ज्योमेट्री क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद की जो क्लासेस आने वाले हैं उन सब में ये 30 डे मास्टर क्लास का मतलब क्या है, हर वीडियो में तुम 2 क्वेश्चन ऐसे सीखोगे जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर उच्चतम मान और निम्नतम मान का पूछा गया है, ठीक है, और इस पर भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। चैनल को विजिट करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए 2 सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस लेस और इक्वल टू वेक्टर ए का मॉडुलस प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस होता है, ठीक है। ये भी प्रूफ में कराऊंगा, ठीक है, चैनल पे जुड़े रहिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अंगा यदि y इक्वल टू ए के पावर में mx प्लस बी के पावर में nx है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx² माइनस m प्लस एन डी dx ऑफ y प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। और हमने इसको भी सॉल्व कराया हुआ है डिफरेंशिएशन की वीडियो में, ठीक है, हमने इसको भी सॉल्व कराया हुआ है। एक बार विजिट करिए, वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने हमने बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन ही सॉल्व कराए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सॉल्व कराया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है और जो भी चीज़ें बोर्ड एग्जाम में आती हैं सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बन सके, जिससे आप बढ़िया सॉल्व कर सकें, ठीक है। यानी कि ये भी हमने सॉल्व कराया हुआ, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, अवकल समीकरण लॉग डी dx ऑफ y इक्वल टू 3x प्लस 4y का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए और दिया हुआ है कि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इसको भी हमें सॉल्व करना है और बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कराएंगे। 30 डे मास्टर क्लास में बहुत जल्द वीडियोस आने वाली हैं। इसके बाद एक और वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा जिसमें ये सभी चीज़ें सॉल्व कराने वाला हूँ। चैनल पर बने रहिए और विशिष्ट हल यानी कि अवकल समीकरण को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान ट्रिक क्या होता है, मैं उसको भी सॉल्व करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व कराना सिखाऊंगा और जुड़े रहिए चैनल के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का अंग है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण कीजिए। ये अवरोध दिए गए हैं, ठीक है, ये अवरोध दिए गए हैं और ये जो इक्वेशन दी गई है इसको यूज करके इसको सॉल्व करना है और हमने इसको भी सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है, हमने इसको भी सॉल्व कराया हुआ है और आपको वीडियो का टाइटल भी दिख रहा होगा, जो डे 30 ऑफ मास्टर क्लास चल रहा है उसी हमने इसको सॉल्व कराया हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चैनल से जुड़े रहिए, 30 डे मास्टर क्लास को कंप्लीट करिए। मैथ्स में आपका 80 प्लस स्कोर, एटलीस्ट 80 प्लस स्कोर तो हम लाने की गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए। हमने इसीलिए बोला था कि इसकी हेडिंग को पढ़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड का, या तो क को करना है या तो ख को करना है, ठीक है। तो क में जो दो पार्ट दिए हैं, 4 नंबर 4 नंबर, यानी कि क जो है टोटल 8 नंबर का है, ठीक है। पहला क्या है, यदि ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया है तो a² माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए और हमने इसको भी सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है, हमने इसको भी सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। और नीचे जो है कि यदि ए तथा बी दो सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए एक विषम सममित अवयव होगा। हमने इसको भी सॉल्व कराया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो 8 नंबर वाला सवाल है उसमें से हमने तो दोनों को सॉल्व कराया हुआ है, मतलब हम बोर्ड ओरिएंटेड ही सवाल करा रहे हैं, यानी कि सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया हुआ है। सेम क्वेश्चन देखो मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व करा चुके हैं और सेम क्वेश्चन यहाँ पे मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। यानी कि हम बोर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं और सिर्फ उसी क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करा रहे हैं जो बोर्ड ओरिएंटेड है, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ख है, इसका 7 का पार्ट भी है, ठीक है। निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए, ठीक है, आव्यूह विधि से हल करना है। ये 3 इक्वेशन दिए हैं और यू वोंट बिलीव हमने इसको भी सॉल्व कराया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का दोनों खंडों में से कोई एक करना था लेकिन हमने दोनों को सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से 10 से 20 मिनट का वीडियो का लेक्चर होगा, एक लेंथ होगा 10 से 20 मिनट। अगर आप 20 मिनट भी दे देंगे ना तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए। यानी कि क, यानी कि एक जो पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले एक उल्टे खंभे वृत्तीय शंकु है जिसका शीर्ष नीचे है, इसके अर्धशीर्ष कोण थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट और 0.5 है। इसमें 5 मीटर क्यूब पर मिनट की दर से पानी भरा जाता है। पानी के स्तर के बढ़ने की दर उस क्षण पर ज्ञात कीजिए जब टंकी में पानी की ऊंचाई 4 मीटर है। ये 8 नंबर में है, उसको अभी हमने सॉल्व नहीं कराया हुआ है, ठीक है। क्या करना है, निम्नलिखित किसी एक खंड को, इसको हमने नहीं सॉल्व कराया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किस कॉन्सेप्ट है, अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग, ठीक, ये उससे है, ठीक है। लेकिन इसका पार्ट भी आते हैं, ठीक है। ख, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है और हमने इसको सॉल्व कराया हुआ है। यानी कि अगर 8 नंबर के क्वेश्चन में से कोई एक करना है तो एक में से कोई ना एक हम कराए हुए हैं, ऑलरेडी करा के रखे हुए हैं और ये जो बाकी बचा हुआ उसको हम करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कराते हैं, ठीक है। आपको वीडियो का टाइटल भी दिख रहा होगा, कई टाइटल दिख रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल आपके पास है, सब कुछ आपके पास है।
आपको बस 10 से 20 मिनट एक वीडियो देना है, 20 से 15 से 20 मिनट, 25 मिनट एक वीडियो देना है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, गारंटी हमारी है। अगला जो उसका पार्ट है 9th, ठीक है। 9th पार्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए, किसी एक खंड को हल करना है, ठीक है। क्या है, दीर्घवृत्त x² 4 + y² 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और नीचे लिखा दिया है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसके अलावा, इस क्वेश्चन के अलावा और भी ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कराएंगे इंटीग्रेशन के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। इसका मान कुछ आता है -π/2 log 2 के आसपास, ठीक है। इसका आंसर देखो मैं यही बता दे रहा हूँ, इसका आंसर मैंने यही बता दिया भाई कि 0 to π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। क्या होता है, -π/2 log 2 होता है, ठीक है। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं, इसका लिमिट चेंज कर देते हैं, 0 to π/4 कर देते हैं, sin log sin 2x dx हो जाता है, ठीक है। इतने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपने टाइम में हम लोगों ने भी इतने बार सॉल्व किया कि इसका आंसर तक याद हो गया, ठीक है। इसको हम आपको इजीली सॉल्व करना सिखाएंगे, इंटीग्रेशन के इसके अलावा और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए। इस पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये पता चल रहा है कि लगभग 50% ज़्यादा पेपर हमने ऑलरेडी करा चुके हैं, कि हमने ऑलरेडी करा दिया है। जैसे मैं अगर पहले पेपर सॉल्व करूँ, भाई हमने ये भी कराया हुआ है, ठीक है, हमने ये भी कराया हुआ है, ठीक है। अगला जो पेपर लेकर आएंगे हम यहाँ पर देखेंगे, ये भी हमने कराया हुआ है, ठीक है, हमने ये भी कराया हुआ है, और हमने ये भी कराया हुआ है, हमने ये भी ये नहीं, ये हमने कराया हुआ है, ये भी हमने कराया हुआ है, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन चलते हैं, हमने ये भी कराया हुआ है, हमने ये भी कराया हुआ है। छूटा कहाँ है भाई, छूटा कुछ नहीं है, छूटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो हमने ये भी कराया हुआ है भाई, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हमने ये भी कराया हुआ है, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसमें से हमने एक कराया हुआ था, और बाकी ये सब कराना भी बाकी है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये भी कराया हुआ है, हमने ये भी कराया हुआ है, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने जो 50% प्लस, देखो ये भी क्वेश्चन हमने भी बताया नहीं, हमने ये भी कराया हुआ है, ये भी, और यहाँ पर ये वाला नहीं, ये वाला भी कराया हुआ है। यानी कि लगभग 50% क्वेश्चन हमने करा दिया है, ऑलरेडी करा दिया है। बाकी जो बचे हुए हैं आने वाले कुछ दिनों, 10 से 15 दिनों हम कवर कर देंगे, यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम एकदम बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। चैनल जुड़े रहिए। ये था पेपर एनालिसिस 2025-26 के लिए, ठीक है। क्लास 12 का मैथ था, ठीक है। चैनल जुड़े रहिए। जो भी क्वेश्चन बचे हुए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, उसको हम जल्द से जल्द लेकर आने वाले, बहुत जल्दी आपके पास डिलीवर करने वाले हैं। तो चैनल जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना, उनको भी बताना कि मॉडल पेपर कैसे सॉल्व होने वाला है। आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग का भी मार्क हम दिलवाएंगे, ठीक है। चैनल जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।